नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो द डॉक्यूमेंट्री। पहली वीडियो कब वायरल हुई? पहली अर्निंग कब आई? आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? दिनेश मोगिया तो नहीं होगा? यही तो नहीं बोल रहा था। यूट्यूब ज्वाइन करने के बाद क्या चेंजेस आए? यूट्यूब ज्वाइन करने के बाद मैंने एक अलग ही दुनिया देखी। ये जो आपके दोनों चैनल हैं, द मैंगो हैप्पी एंड द डॉक्यूमेंट्री, उस पर और क्या आने वाला है? नेक्स्ट विज़न क्या है आपका? अगर आज यूट्यूबर न होते तो क्या होते? इस पॉडकास्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पूछने जा रहा हूँ। तो एवरीवन, कैसे हो आप सब? और आज की पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होने वाली है और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि आज के जो गेस्ट हैं द मैंगो हैप्पी एंड द डॉक्यूमेंट्री जैसे चैनलों की वॉइस के पीछे के असली जादूगर, यही वो शख्स हैं जो अपनी वॉइस के दम पर आपको आकर्षित कर लेते हैं। इस पॉडकास्ट पर हमने बात की यूट्यूब पर ग्रोथ को लेकर, उनकी सक्सेस को लेकर और वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात की। तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलवाते हैं आपको द डॉक्यूमेंट्री एंड द मैंगो हैप्पी चैनल के ओनर एंड मेरे सबसे अच्छे दोस्त यशोदानंदन सुब्रा से। तो चमत्कार होते कभी आपने देखा है? मैंने देखा है। आज के जो गेस्ट हैं वो कोई गेस्ट नहीं, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम जिसके साथ स्कूल में खेले हैं, जिसके साथ पढ़े हैं, जो बेंच शेयर की है, कभी सोचा नहीं था कि जिस बंदे के साथ खेल रहे हैं एक दिन उसी के साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिलेगा। आज के जो गेस्ट हैं वो द डॉक्यूमेंट्री चैनल और द मैंगो हैप्पी चैनल को रन करते हैं, जिस पर 6 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो आइए मिलते हैं मेरे सबसे अच्छे दोस्त और एक बढ़िया यूट्यूबर से जिसका नाम है यशोदानंदन शुक्ला। तो कैसे हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, खुद को यकीन दिलाना कि यार जिसके साथ खेलें, जिसके साथ पढ़ें, एक दिन उसका साथ पॉडकास्ट करना पड़ेगा। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर कि चलो कोई बंदा तो आज उस मुकाम पर है कि कह सके कि मेरा दोस्त यूट्यूबर है। तो बहुत बहुत दिल खुश है कि चलो आप यूट्यूबर बन गए। तो बहुत बहुत बधाई हो इस चीज़ के लिए। धन्यवाद, आभार। इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई यार? सफ़र की शुरुआत आफ्टर 12th हुई थी। हमें जो है तो 12th में अच्छे खासे परसेंटेज आने की वजह से मुख्यमंत्री की ओर से इनाम राशि मिली थी। तो उसमें हमने एक फ़ोन परचेज़ किया था और वहीं से हमने क्या बोलते हैं कि इस सफ़र को शुरुआत की, इस जर्नी की शुरुआत की। ये जो जर्नी थी आपकी वो कितनी ज़्यादा टफ थी? टफ तो नहीं कह सकता, बट ऐसा समझो कि कुछ चीज़ों के बारे में हमको जानकारी नहीं थी, यानी इट मीन्स अंधकार था। और ऐसा समझ सकते हो आप कि जब कोई भी लड़का या कोई भी इंसान किसी फील्ड में एक ऐसी फील्ड को चूज करता है जो मतलब ऐसी फील्ड जिस उसके आसपास के कोई भी इंसान उस फील्ड में ना हो, ठीक, तो वो जर्नी थोड़ी टफ तो होती है, क्योंकि आपको पता नहीं होता। आपने पहली बार फ़ोन देखा, वीडियो देखी, फिर वीडियो बनाना सीखा, वो थोड़ा कठिन था। आज की डेट में यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं बताने के लिए कि आप ये देखो, लेकिन उस टाइम पर जो वीडियोस भी थी वो अंग्रेजी में थी, इंग्लिश में थी, तो थोड़ा कठिन तो था ये सफ़र। बट सब क्या बोलते हैं कि कठिन तो था, बट अपने को करना था तो करना है, अभी भी चलते जा रहे हैं। जहाँ इतने ज़्यादा कंटेंट थे कि कुछ भी बनाया जा सकता है, वहाँ आपने द मैंगो हैप्पी जैसा मोटिवेशनल चैनल, द डॉक्यूमेंट्री जैसा चैनल ही क्यों बनाया? जबकि आपके पास और भी वैरायटी थी, कॉमेडी ट्राई कर सकते थे, वो तो और ज़्यादा वायरल होता था और ज़्यादा ऑडियंस को इंगेज रखता था, तो वो क्यों नहीं ट्राई किया? स्टार्टिंग में हमने कॉमेडी वीडियो बनाई थी, बट हुआ क्या था कि जो हमारे साथी क्रिएटर्स थे तो उन्होंने कुछ वक्त बाद, एक आध वीडियो के बाद जो तो हमारा साथ छोड़ दिया। एंड एक ऐसा वक्त आ गया कि मुझे लगा कि ये चैनल बंद करना पड़ सकता है। और उस टाइम पे जब शुरुआती वीडियोस बनाए थे तो पूरे गांव के आसपास के सब लोग जो तो मेरे साथ थे, उनके छोटे छोटे सब बच्चे आते थे वीडियोस के लिए बनवाने के लिए। लेकिन आफ्टर 2-3 वीडियोस उन्होंने क्या किया कि मतलब अपने बच्चों को मना करने लगे कि भाई वहाँ मत जा, उसके साथ वो पागल हो चुका है, 12वीं पास कर लिया तो पागल हो चुका है, तो तुम लोगों को भी पागल बर्बाद कर देगा। तो उस बस बर्बादी की कहानी वो बोल रहे थे, अपन लोग आगे बढ़ते चले गए। ये वॉइस ओवर ही क्यों शुरू किया? वॉइस ओवर चूज करने के लिए पहली बात तो ये कि अब जब सब साथ छोड़ चुके थे अपना, तो अब हमारे पास कोई ऐसा कंटेंट या कोई ऐसा फील्ड नहीं था कि हम जिसमें अकेले वीडियोस बना सके। तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि अब जो है तो कुछ ऐसा फील्ड चूज करो जिसमें तुम अकेले सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो।
तो मुझे कैमरा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, ना मेरे पास ट्राइपॉड था। तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि जब ट्राइपॉड वगैरह नहीं था और किसको बताएं कि भाई कि वीडियो सही आ रही है, जैसे अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तो ज़्यादा जानकारी ना होने की वजह से सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड करना मेरे लिए आसान था। और दूसरी चीज़ ये थी कि लोगों को ये पता चल चुका था कि ये बंद कर चुका है, यूट्यूब चैनल इसका बंद हो चुका है, क्योंकि मैंने भी उसमें कुछ दिन के लिए वीडियोस बंद की बनाना और मैंने वॉइस ओवर डालना चालू कर दिया। तो आवाज़ के थ्रू वो मुझको पहचान नहीं पाते थे और मेरे पास जो रिसोर्सेज की कमी थी तो वो भी छिप जाती थी, क्योंकि फ़ोटोज़ आप नॉन कॉपीराइट या जो उस टाइम पे तो गूगल से उठा लेते थे या कहीं से भी, तो वहाँ से उठा लेते थे, तो थोड़ी आसान हो जाता था हमको वीडियो बनाने के लिए। इस वजह से तो वॉइस ओवर चूज़ किया हमने। आज पहली बार आप हमारे चैनल पर अपना फेस रिवील कर रहे हो इन यूट्यूब, तो अभी तक फेस रिवील क्यों नहीं किया? कई मरतबा ऐसा हुआ कि छोटी छोटी क्लिप्स कहीं कहीं हमने ऐड कर दी थी वीडियोस में, हो सकता है कि लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। और एक आध पिक्स अपलोड हैं द डॉक्यूमेंट्री पर, द मैंगो हैप्पी पर तो अभी तक कोई फेस नहीं रिवील हुआ है मेरा। तो द डॉक्यूमेंट्री पर कई फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं, वो भी ऐसे एसेंट पर डली हुई हैं कि जहाँ से मुझे पहचान पाना थोड़ी कठिन था। फेस रिवील करने का जो सवाल है तो उसके पीछे कोई बेसिक रीज़न नहीं था, बस इतना समझ लो आपकी मेरे पास सेटअप नहीं था या उस लेवल का कैमरा या थोड़ी ऐसी चीज़ें नहीं थी कि मतलब ऐसे लगता था बड़े बड़े क्रिएटर्स को देख करके कि यार इनके पास इतना बड़ा कैमरा है, इतनी अच्छी फ़ोटोज़ आ रही हैं। अब हम 144 पर अगर अपनी पिक्सल पर जो है तो अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करेंगे तो थोड़ा ऑट लगेगा और मतलब जो मानसिकता जो अपने दर्शक हैं या फॉलोअर्स हैं उनके माइंड में भी यार लगेगा कि क्या यार इससे बेहतर तो वो चला रहे हैं, तो अपने को जो है तो नॉर्मल रखना था बस। तो यूट्यूब से ज़िंदगी में क्या परिवर्तन हुए? यूट्यूब से ज़िंदगी में परिवर्तन थोड़ी ऐसा समझ लो कि ज़्यादा फ्रीडम है अदर लोगों से। थोड़ा परिवर्तन की बात कर रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा ये रहता है, क्रिएटिव फील्ड है, सोचने जो आपके माइंड में आया जब मन किया तब आप काम कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कभी भी कहीं पर भी आप जा सकते हो और किसी भी वक्त आप काम कर सकते हो। वो नहीं पता कि 2:30 है रात के या 2:02 बज रहे हैं आपके दोपहर के। सुबह उठो तो सुबह काम कर लो बिना मंजन, बिना वो मतलब क्योंकि वॉइस ओवर है मेरा, आपको अगर चेहरा दिखा रहे हो तो मंजन वगैरह फ्रेश होकर के बैठना पड़ेगा, बट वॉइस ओवर है। आप रिकॉर्ड करके वीडियो अपनी सेट कर लो, आप एक लैपटॉप लो और दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, वहाँ लैपटॉप और नेट होना चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि आपको लिखना है, आपको वीडियो बनानी है तो बनानी है, ऐसा मतलब कोई आपको रोकने वाला नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि आपको जो आपके माइंड में थॉट आ रहे हैं तो वो चीज़ें आप जो है तो मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हो, लोगों के सामने रख सकते हो। और चेंजेस की बात की जाए तो लाइफ पहले एक मतलब क्या बोलते हैं कि पूर्वजों से मिला हुआ घर था, बब्बा ने बनवाया था, आज जो तो खुद के सेटअप पर ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे बड़ा चेंजेस क्या हो सकता है लाइफ में। बहुत अच्छी बात है, इस चीज़ के लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि अपने दम पर चीज़ें कर रहे हैं आप। तो शादी के प्रपोजल वगैरह आते हैं? बड़ा हॉट क्वेश्चन है। नहीं काहे, लोगों को पता नहीं क्या? मैं किसी को पसंद ही नहीं आ रहा। दुखद घटना। क्या कभी आपको प्यार हुआ है? यस। तो किससे हुआ है? कोशिश करना कि ये वीडियो मेरे पेरेंट्स तक ना पहुंचे। नहीं पहुंचेगी। मैं चाहता भी नहीं हूँ भाई कि मेरी ऐसी बातें जो है तो उनके तक पहुंचे, पर किससे क्या क्वेश्चन था? तो क्या कभी किसी से प्यार हुआ है? होता है यार, सबको होता है। एक ऐसी एज होती है जहाँ पे आपको कोई ना कोई पसंद आता है, लगता है कि यही सब कुछ है, तो होता है। कौन, तो कुछ बताना चाहेंगे? जरूरी है, आपकी इच्छा है, आप बता दो तो मजा आ जाए दर्शकों के लिए। क्या बताना है? जो भी, जितना आप हाइड कर लो लेकिन जितना बता भी सको भाई रखना तब ना मैं बताऊंगा। तो प्यार की कहानी बताइए, अपनी प्यार की कहानी कहाँ से शुरू हुई, कौन है, क्या है, और क्या है अभी कि नहीं है? नहीं, अब नहीं है, कोई नहीं है। और पहले कोई था? थे भी नहीं, कह भी नहीं सकते। उनके साइड से कोई रिएक्शन ही नहीं आया। कुछ एक बार हाँ बोला, फिर कुछ दिनों बाद उनका ना आ गया और बात वहीं खत्म हो गई। क्या उनको पता है कि आज आप इस मुकाम पर हैं? देखते हैं, स्टोरी जाके देख जाते हैं।
तो कुछ रिएक्शन आता है उस चीज़ का कि यार किसको छोड़ दिया, मतलब करोड़ों का बंदा हाथ से चला गया। अब मुझे नहीं पता, उनको जी रहे हैं वो भी, मैं ज़्यादा क्या बोलूँ उनको, अब मेरी बात तो होती ही नहीं है। तो अभी कोई जीएफ है या सिंगल हो? कोई नहीं है लाइफ में, सिंगल और यूट्यूब, बस एक ही कहानी, माइक और मेरी लव स्टोरी चल रही है। तो कोई क्रश है आपकी जिसको आप पसंद करते हो, जिसको पाना चाहते हो? अब कोई नहीं है। अब कोई नहीं, जिसके लिए कभी दुआ मांगी हो कि या खुदा मिल जाए वो हुसीन चेहरा? हाँ थे, अब करंट में कोई नहीं है, पता नहीं क्यों अब सब खत्म हो गया, तो दिमाग से उतर गया है। अब एक भ्रम था, मुझे ऐसा लगता है कि एक भ्रम था, फिर वो भ्रम जब टूटा तो पता चला कि यार अब कोई नहीं है। तो अपने व्यूअर को क्या सलाह देना चाहते हो कि क्या प्यार करना चाहिए? करना चाहिए, ताकि पता चल सके कि क्यों नहीं करना चाहिए। सही जवाब, सही जवाब, ताकि पता चले कि क्यों नहीं करना चाहिए प्यार। तो एक बार जरूर प्यार करें, जरूर करो, ताकि आपको पता चल सके कि क्यों नहीं करना चाहिए, और फीलिंग्स है शेयर करना चाहिए। इस पॉडकास्ट का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछने जा रहा हूँ, इतनी पावरफुल वॉइस के पीछे क्या राज है? योगा, प्राणायाम, आखिर राज क्या है इतनी पावरफुल वॉइस के पीछे? पावरफुल वॉइस, आप मेरी द मैंगो हैप्पी पर पहली वीडियो देखोगे तो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाओगे कि यही सच है, या अभी भी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इसमें थोड़ा नॉर्मल एसेंट रहेगा, क्योंकि मैं किरदार बिल्ड किया हूँ। जब मैंने 2 चैनल बनाए थे तो मेरे माइंड में एक ही चीज़ थी, 2-3 चैनल्स थे मेरे, तो सबके लिए मैंने एक अलग अलग किरदार बिल्ड किए थे कि ताकि ऐसा हो कि जब मुझे कोई सुने ना, पहचान ना पाए। मैं नहीं चाहता था कि द मैंगो हैप्पी में आके कमेंट करके द डॉक्यूमेंट्री वाला है और द डॉक्यूमेंट्री वाले में आकर के बोले, तो मैंने एसेंट चेंज किए हैं। एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट समझते हो आप, उस लेवल को मैंने ये सोचा कि जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और ये मैंने लिखा था कहीं, मैं अपने रफ डायरीज वगैरह में लिखता हूँ जो कोई काम करता हूँ, तो मैंने कहा था एक किरदार बनाऊंगा, इसका ऐसा किरदार रहेगा, उसमें ऐसा किरदार रहेगा। तो जैसे हीरोज होते हैं या कोई मूवी का एक्टर होता है तो हर मूवी में अलग अलग रोल अपना रखता है, ये नहीं कि वो पिछले वाला रोल पिछली वाली मूवी का इस वाली मूवी में सेम रख देता है। तो जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप द डॉक्यूमेंट्री से मैच करोगे तो शायद मैच नहीं करेगी, बिकॉज ऑफ कि अभी मेरा जो है ना बर्ताव या बात करने का एसेंट या तरीका जो है तो वो थोड़ा नॉर्मल है। अब मैं ऐसे थोड़ी बोल सकता हूँ कि नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो द डॉक्यूमेंट्री। ये बात बहुत कमाल की आवाज़ है आपकी और बहुत ज़्यादा पसंद आती है सबको। प्यार है और मेरी मेहनत कह लो आप, उसको भी नहीं नकार सकते, क्योंकि और थोड़ा सा मेहनत है, बहुत ज़्यादा उसमें अभ्यास भी करते हैं, नहीं रिकॉर्ड करना होता फिर भी बैठ करके माइक के सामने 1-2 घंटे बिता देते हैं। भाई करना है तो करना है, बहाना वो क्या बोलते हैं कि मोटिवेशन जो है तो आपको कुछ वक्त के लिए होता है या कुछ वक्त के लिए प्रेरणा दे सकता है, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करके रखो। रिकॉर्ड करना है तो करना है, भले आप कुछ भी ना रिकॉर्ड करो, बैठ करके आप नॉर्मल बोलो, अपने आप से बातें करो। तो डेली 10-15 मिनट का ये सीन चलता है कि अपने को रिकॉर्ड करना है। यूट्यूब से रिलेटेड आप सबके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि एक वायरल स्क्रिप्ट के पीछे क्या माइंडसेट होता है आपका, क्या सोच होती है, क्या सोच कर लिखते हो आप? वायरल स्क्रिप्ट के पीछे जब हम लोग राइट करने बैठते हैं, लिखने बैठते हैं, तो थिंकिंग नॉर्मल सी रहती है, बस प्रेजेंटेशन पर ध्यान देते हैं कि किस तरह हम मॉडिफाई करके कोई भी आसान द डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट का जो थोड़ी सी सीक्रेट है वो शेयर कर रहा हूँ। जब हम लोग क्या होता है कि मेरे 2 फ्रेंड हैं तो उनको मैं ये बोलता हूँ कि तुम डाटा इकट्ठा कर लो, क्योंकि मुझे डाटा इकट्ठा करने, डाटा स्टोर करके दे दो आप, तो मैं उस कहानी को उसमें शब्दों को इकट्ठा, क्या बोलते हैं कि शब्द तो होते हैं, अब हाँ उनको पिरो करके एक माला बनाना है, क्योंकि वो बिखरे हुए रहते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करना, उनका हुक बिल्ड करना, कहाँ हाई इंटेंसिटी से रिप्रेजेंट करना है, कहाँ वॉइस कैसे लो मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ों को ये काम मेरा है। तो स्क्रिप्ट में ऐसे समझ लो कि वो लोग ढांचा देते हैं, और उस ढांचा को जो है तो मैं क्या करता हूँ कि उस ढांचे में बॉडी, यानी जो सुंदरता होती है ना बॉडी या चमड़ी, वो मैं देता हूँ, बस मेरा इतना। और वायरल स्क्रिप्ट के पीछे 2 चीज़ें होती हैं। पहला तो आपका होना चाहिए हुक मतलब कि कुछ ऐसा बता दो कि बंदा जो है ना, जो आपको वीडियो देखने आया है, वो आपको वक्त दे करके जाए। शुरुआत के 1 से 1.5 मिनट आप हुक बनाओ,
हुक में मतलब एकदम थ्रिल। फिर अगला मेरा कोशिश होता है कि उस कहानी को बिल्ड करो शुरू, उसके बाद हुक के बाद मैं कहानी बिल्ड करता हूँ, स्टोरी बिल्ड करता हूँ। स्टोरी बिल्ड करने के बाद जो है तो उसमें सस्पेंस और थ्रिल को, जो उसमें शुरुआत में हुक में सस्पेंस बिल्ड किया था, उसको जो है तो धीरे धीरे अब खोलना प्रारंभ करता हूँ। फिर एक ऐसा मोमेंट देता हूँ स्क्रिप्ट के दौरान, वीडियो के दौरान अंत तक में, कि जो जिस चीज के लिए वो शख्स आया है तो उसको गूजबम्स फील हो। बस सिंपल सा है लॉजिक। और आउटरो जो है तो नॉर्मल सा होता है कि उसमें तो फिर आपको कहानी जब एंड होती है तो आराम से कर दो, कोई वो नहीं है कि हाई इंटेंसिटी के साथ एंड करो, लेकिन एक ऐसा मोमेंट दे दो वीडियो खत्म होने से पहले पहले, जिससे वो थोड़ा सा लगे कि यार कुछ देख करके आया हूँ। मेरा पहला यही होता है कि हम वीडियो नहीं मूवी बना रहे हैं, एकदम फाड़ दो भैया। वीडियो जो है ना जब मार्केट पे आए तो फिर मतलब धूम मचनी चाहिए। टारगेट हमारा इतना रहता है स्क्रिप्ट के पीछे, हुक, स्टोरी, और जो है तो वही छोटे छोटे चीज़ों को कभी कभी हम लोग ना बीच में भी प्रेजेंट करते हैं, किसी भी जैसे क्या बोलते हैं इंट्रो सीन रख देते हैं, छोटे छोटे इंट्रो सीन रख देते हैं किसी भी प्लेयर्स के बारे में, उसके बारे में 2-3 शॉर्ट नेम रख देते हैं, वो भी लोग पसंद करते हैं सुनना। तो ये ऐसा रहता है। ये जो क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, इस चीज़ को नोट भी कर सकते हो आप, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें बता रहे हैं जो आपके वायरल होने का कारण बन सकती है। तो इन चीज़ों को आप लिख सकते हो। यूट्यूब की वजह से क्या कभी शुरुआती स्टेज में कोई प्रॉब्लम आई है आपको? कभी मजाक उड़ा है आपका? प्रॉब्लम क्या बोलें, प्रॉब्लम कहें या सबकी लाइफ में होता है। जब आप पहली बार किसी ऐसे फील्ड को चूज करते हो जहां आपके आसपास का कोई ना हो ना, तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे ही, मीम्स बनते हैं। और एक बार तो ऐसा हुआ था अपने साथ कि एक यूट्यूबर हैं, नाम क्या लूँ मैं उनका, उन्होंने रोस्ट किया था, तो उनकी वीडियो को कुछ लोगों ने कट करके स्टेटस पे लगाया, बोला कि ये है हमारे बीच के मोटिवेशनल स्पीकर और ये वो फलाना। तो करते हैं, लोगों का काम है करना, अपने को तो उनका वो काम करना है और अपना जो काम करना है वो करना है। फोकस क्या बोलते हैं, फोकस वन थिंग, आपको जो करना है उस पर आप फोकस करो, ना कि दुनिया क्या कर रही है। हाँ, अब इस चक्कर में ना नंगा मत घूमना यार भाई। आजकल के वो टिकटॉकर वाली जो जनरेशन है वो गलत मीनिंग निकाल लेती है। तो मतलब नॉर्मल है कि भाई ऐसी चीजें रखो जो आपको अच्छी चीजें के लिए मैं प्रोत्साहित कर रहा हूँ। ये नहीं कि आप कुछ भी करते रहो, कह दो फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं भाई। ऐसी चीजें रखो जो एक परिवर्तन लेकर के आए। हाँ यार, वो भी परिवर्तन ही लाएगा। वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए, समाज के हित के लिए होनी चाहिए। ऐसी वीडियो, ऐसी चीजें को लेकर ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ऐसी वीडियो बनानी चाहिए। यूट्यूब पर वायरल होने के कोई 3 फैक्टर क्या होते हैं? TTS, थंबनेल, टाइटल और स्क्रिप्ट मायने रखती है। स्क्रिप्ट जैसे मैंने पहले डिस्क्राइब कर दिया कि स्क्रिप्ट क्या होती है, कैसे वर्क करना चाहिए, हुक होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा ऑडियंस एंगेज होती है। लेकिन थंबनेल क्या करता है कि आपकी वीडियो को पहले ही दिखा देता है कि भैया इसमें मैंने ये बताया या मैं ये चीजें रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो थंबनेल आपकी पूरी कहानी कहता है वीडियो के अंदर की। तो थंबनेल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। आपके वीडियो से भी ज्यादा, आपके वीडियो के अंदर क्या चीज है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका थंबनेल कि कितना क्लिक की है। फिर उसके बाद जो है तो टाइटल भी आपके थंबनेल का वर्क करता है। प्लस टाइटल क्या करता है कि सर्च होता है उसमें रैंक करता है। टाइटल क्या करता है, कीवर्ड्स के हिसाब से रैंक वीडियो की सजेशन फील्ड पर जाता है। और टाइटल ही जो है तो आपको मतलब जैसे कोई भी चीज ट्रेंड कर रही होती है उसके पीछे लगाता है आपकी वीडियो को। सिर्फ टाइटल में मतलब ये चीजें मैटर करती हैं। इस वजह से मैंने, अगर टाइटल अच्छा होगा तो टाइटल अच्छा हुआ, थंबनेल अच्छा हुआ तो वीडियो अपने आप आपकी चलेगी। भले आपका वॉच टाइम कम हो, लेकिन वॉच टाइम और क्लिक थ्रू रेट, अगर 2 चीजें आप मुझसे पूछोगे, 3 चीजें नहीं, तो मैं बोलूंगा वॉच टाइम और थंबनेल, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी वीडियोस 15-15 साल पहले की पड़ी हुई हैं, वो आज की डेट में वायरल हो रही हैं, उनमें ना टाइटल है ना तो थंबनेल है। तो एक चीज है उनमें, वो जैसे मीम्स के रूप में निकल रही हैं, तो लोग जा करके देख रहे हैं तो उनमें वॉच टाइम निकल के आ रहा। मतलब अलग अलग टाइम पर अलग अलग फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनमें वॉच टाइम आप रख सकते हो, थंबनेल रख सकते हो, टाइटल रख सकते हो, और वही स्क्रिप्ट भी उसी के अंतर्गत आ जाता है, वॉच टाइम के अंतर्गत। वॉच टाइम कैसे आएगा? वॉच टाइम, विदाउट वॉच टाइम आपकी वीडियो नहीं निकल सकती बॉस। ऑडियंस रिटेंशन आपको जिसको बोलते हैं ना,
तो वॉच टाइम मैं उसको बोल रहा हूँ, ऑडियंस रिटेंशन, मतलब अगर लोग एंगेज हो रहे हैं, अगर वॉच टाइम आपका अच्छा खासा जा रहा है तो आपकी 10 वीडियो बनाइए, मैं लिख करके देता हूँ, 10 वीडियो ऐसी बनाइए जिसमें 10 मिनट की वीडियो है और आपकी 60% 50% वॉच टाइम है, मैं लिख करके देता हूँ। विदाउट टाइटल की आपकी वीडियो वायरल होगी, विदाउट टाइटल आपकी वीडियो वायरल होगी, विदाउट थंबनेल। यूट्यूब सोचेगा भाई ऐसा क्या चीज हो गया कि इसमें जो है तो हर वीडियो इसकी 50% से अब जा रही है। बात आप समझ रहे हो? अगर 100 लोगों को सजेस्ट किया, 100 लोगों में 10 लोगों ने उसे क्लिक किया तो 10% उसका क्लिक थ्रू रेट हुआ। अब जब 10 के 10 लोग जो हैं तो 60% उस वीडियो को, 10 मिनट की वीडियो को 60% यानी 6 मिनट देख करके जा रहे हैं, तो बार बार उसको सजेशन फील्ड पे डालेगा कि देखो। अगर वो भी बार बार डालने के बाद भी इग्नोर करते हैं लोग, बार बार डालने के बाद कोई भी क्लिक करता है और जब क्लिक करता है तो देखता है तो वो भी 60% देख करके जाता है, तो यूट्यूब कहेगा भैया इसमें कुछ है, फिर दिखाओ 100 लोगों को और दिखाओ। उसमें ये ऐसा चलता है, सिंपल सा है। वो ऑडियंस को रोक करके रखना चाहता है अपनी फील्ड में। जो कोई भी प्लेटफॉर्म है वो एक चीज चाहता है कि कोई भी उसके प्लेटफॉर्म को छोड़ करके ना जाए। इस वजह से जो है तो मतलब क्या बोलते हैं कि वॉच टाइम मैटर करता है एक वीडियो को वायरल करने के लिए। क्या बिना फेस दिखाए यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हैं क्या करंट टाइम पर? कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और अच्छा खासा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं और किए भी हैं। करंट टाइम पे तो मैं यही बोलूँगा कि आप अगर यूट्यूब चैनल बनाने जा रहे हो तो अपने फेस के साथ जाओ। उस टाइम पे हम मोटिवेशनल फील्ड पर थे तो थोड़ा शर्म आती थी कि मतलब ये मोटिवेशन दे रहे हैं और खुद जो है तो 12th और ये 11th ये कंप्लीट करके आए हैं, इस वजह से हमने फेस नहीं दिखाया था और हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी। बट आज के डेट में अच्छे अच्छे फ़ोन आ चुके हैं, तो आपको फेस के साथ ही जाना चाहिए, आपकी फेस वैल्यू बढ़ती है। क्या फेस दिखाकर वीडियो बनाना आसान है या बिना फेस दिखाए वीडियो बनाना आसान है? फेस दिखाकर देखो, दो चीज़ें होती है। फेस दिखाकर अगर आप वीडियो बना रहे हो तो होगा क्या कि आपकी जो वीडियो है उसमें एडिटिंग जो है तो थोड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन अगर विदाउट फेस आप दिखा रहे हो तो करंट टाइम पे हाई एडिटिंग, आपको बहुत ज़्यादा एडिटिंग करना पड़ेगा उस वीडियो को। वॉइस के साथ आपको चीज़ें मेंटेन करती रहनी होगी। उसमें एडिटिंग आपको बहुत इफेक्टिव रखनी पड़ेगी और ऐसी एडिटिंग रखनी पड़ेगी मतलब कि जान होनी चाहिए। अगर फेस रख रहे हो तो जहाँ पे आपको फोटेज नहीं मिल रहा है, वीडियोस नहीं मिल रही हैं, वहाँ पे आप फेस रख देते हो, नो प्रॉब्लम, लोग समझ जाएंगे कि ये चीज़ ऐसे ही चल रही है, ये कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर वीडियो फुटेज आप उल्टा इधर उधर कर दिए वॉइस ओवर में तो प्रॉब्लम हो सकती है। पहली वीडियो की वॉइस और आज की वीडियो की वॉइस में इतना अंतर क्यों और कैसे? वो अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, या प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, है ना। अभ्यास ही इंसान को बेहतर बनाता है और अभ्यास करते चले जाओ, सारे रास्ते, सारे दरवाजे धीरे धीरे खुलते चले जाएंगे और एक ऐसी इमेज, एक ऐसी तस्वीर आपके सामने आएगी जो आपके ही अंदर थी, लेकिन वो प्रैक्टिस यानी अभ्यास के, निरंतर अभ्यास के पश्चात आपको मिलेगी। यानी आपको कुछ तो देना, पे करना पड़ेगा जिस चीज़ जो आपका बेहतर इंटेंशन या बेहतर इमेज चाहते हो, ठीक, तो आपको जो है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, आप देख लो पहले कैमरा, धीरे धीरे आज जो है तो चीज़ें बेहतर होती चली जा रही हैं। तो आविष्कार और क्या बोलते हैं, आविष्कार और टेक्नोलॉजी के ज़माने में जो है तो आपको आविष्कार को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आविष्कार ही जो है तो आपको आगे ले जा सकता है। ज़्यादातर लोग आपको आपकी आवाज़ से जानते हैं, फेस से नहीं, तो आवाज़ को ही अपनी पहचान क्यों बनाया आपने? जिस टाइम पे जो मतलब जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो हुआ क्या था कि उस टाइम पे कुछ वॉइस ओवर वाले चैनल्स को मैं फॉलो कर रहा था और उनकी आवाज़ के जो कमेंट आते थे आवाज़ से रिलेटेड आते थे कि भाई तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, और वो साली दिल पे लग गई कि ये अपने कमेंट के नीचे भी आनी चाहिए, क्योंकि अपनी आवाज़ के नीचे कमेंट ही नहीं आ रहे थे। तो बस उसको दिल पे ले लिया और आवाज़ के पीछे भागते चले गए। आज जो सारी इन्वेस्टमेंट है अपनी, तो बहुत 90% इन्वेस्टमेंट तो माइक और उसमें चली गई, हमने कैमरे पे कभी फोकस ही नहीं किया। तो बस वही बेहतर तो अपने को आवाज़ करनी थी और उसी रेस में हम दौड़ते चले गए, तो इसी वजह से शायद आवाज़ बेहतर है, लोग कहते हैं, ऐसा मानते हैं। तो कभी सोचा है कि फेस रिवील कब करना है, लोगों को अपना चेहरा कब दिखाना है? अब तो सामने ही हूँ। खुद की वीडियो पर डायरेक्टली जल्द ही, अब तो फीचर होने ही वाले हैं। अब तो बॉलीवुड से ऑफर आने ही वाला है।
आ जाए तो बढ़िया ही है। कमेंट आते हैं भाई बहुत इस तरह कि भैया मूवी वगैरह में वॉइस ओवर किया करिए, विलन की एक्टिंग किया करिए। विलन की नहीं, वो ये बोलते हैं कि जो शुरुआत होता है तो उसमें आप अपनी आवाज़ दो, बट उसके लिए तो भी बहुत शायद कहानी, एक सपना है, देखो क्या होता है। होगा होगा, पूरा होगा। इस चीज़ के लिए तो आपको बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा चैनल बनाया। लोग मोटिवेट हो रहे हैं, लोगों को नॉलेज मिल रही है, फालतू की चीज़ें इसमें नहीं है। मैंने देखा जितना आपका चैनल, उसमें बहुत अच्छी वीडियो आपकी बनती है, बहुत मेहनत करते हैं आप उसके पीछे, वो भी दिखता है उस वीडियो के माध्यम से। और उस मेहनत का जो फल है आपका, वो आपके कमेंट सेक्शन पर दिखता है। आप पढ़ो, किसी बंदे ने भी एक भी चूं चा नहीं की है कि यार ये कैसी वीडियो बनाया, मज़ा नहीं आया, सब ने प्रशंसा ही की है। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको इस चीज़ के लिए कि आपकी जेन्युइन ऑडियंस है, जो कि आपको चाहती है कि जैसे जिस दिन आप कम बैक करें और तुरंत ही आपको गले लगा ले। आ रहे हैं, उसमें भी आ रहे हैं जल्दी। तो कोई क्रेजी फैन मोमेंट था अभी तक? कभी मिले हो किसी फैन से कि यार? हाँ, एक बार हुआ था, और वही मोमेंट ही शायद जो है तो यहाँ तक ले करके आया है। क्या था, कुछ बताओगे? एक बार एक शख्स से मिले थे, तो वो बोले कि आपके आवाज़ के दीवाने हैं। पता कैसे चला उसको? उसको पता कैसे चला कि आप ही हो उस आवाज़ के पीछे? फेस तो दिखा नहीं थे। जानते थे, करीबी थे, तो उन्होंने बोला, फिर उनसे हमारी दोस्ती हुई, और अब नहीं है दोस्ती। अच्छा चलो ठीक है, समझ गया मैं। तो हो गया, वही फैन मोमेंट था। और उसके अलावा कोई फैन मोमेंट अभी तक है? अरे अभी एक बंदे से मिला नहीं था, उसने बढ़ चढ़ करके मतलब तारीफों के पुल बांध दिए, और उन पुलों पर मैं चलता चला गया। मैंने उसको फॉलो बैक दे दिया, और उसके बाद की कहानी मत पूछो भाई, जिस तरह उसने मुझे घुमाया था ना कुछ दिन। आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट। बस मेरे मतलब क्या बोलते हैं कि डिस्क्राइब करने के बाहर है भाई। मतलब क्या बंदे ने स्टोरी बनाई थी, मैंने कहा इसको जो तो कोई सस्पेंस और थ्रिल वाली मूवी पे रखो। स्टोरी बनाने वाले को एक बंदे ने स्टोरी में बना दिया, फीचर कर दिया था भाई। तो बड़ा खतरनाक राइटर था। मैंने कहा तुम बॉलीवुड से तो नहीं हो। ठीक है, बढ़िया था यार। मतलब तो क्या उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा मत पूछो यार, वो तो फाइट करने के लिए तैयार हो गया था। बड़े खतरनाक लेवल के फैंस है। आपके फैंस है, मोटिवेट ज्यादा हो गए होंगे। मोटिवेशन वाले तो कई लोग ऐसे थे कि बॉडी में द मैंगो हैप्पी के टैटूज बनवा करके आ गए थे। वो बॉडी ऐसे, वो यहाँ पे द मैंगो हैप्पी इधर भी लिखवा। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है? बोला रनिंग आर्मी की तैयारी कर। मैंने कहा ये जो लिखवाया है ना, इसमें 2 थप्पड़ मार के बाहर भगाएंगे। बोलता सर आपके लिए ये भी सह लेंगे। मैंने कहा क्यों जिंदगी बर्बाद करेगा, तुझे आर्मी में ही जाना तो द मैंगो हैप्पी मिटवा दे, देश का नाम लिखवा ले और कुछ। मतलब अच्छा लगा यार। यूट्यूब ज्वाइन करने के बाद मेंटली, फिजिकली और आपके नॉलेज में, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में क्या चेंजेस आए हैं? यूट्यूब ज्वाइन करने के बाद मैंने एक अलग ही दुनिया देखी है। एक ऐसी दुनिया देखी है जो शायद मैं कभी ना देख पाता। मेरे बहुत सारे भ्रम टूटे हैं। कुछ ऐसे समझ लो पैसों से रिलेटेड, क्योंकि मैंने रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी। शायद ये किताब मैं अपनी ज़िंदगी में कभी ना पढ़ पाता अगर यूट्यूब ना होता तो। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, ऐसी किताबों को पढ़ा है मैंने और सुना है जो किताबें मेरे आसपास कहीं है ही नहीं। आसपास के मतलब बड़े से बड़े, मैंने मेरे रिश्तेदार जो हैं, मेरे रिश्तेदार बहुत सारे हैं जो अच्छी जगह पर, उनके पास भी वो किताबें मैंने नहीं देखी। पैसे बहुत सारे हैं, लेकिन आप मुझसे पूछोगे ना कि यूट्यूब के बाद मैंने सबसे ज़्यादा क्या खरीदा, तो सबसे ज़्यादा माइक और जो है तो बुक्स मैंने परचेज किया मैंने। होता क्या है कि किताबों को पढ़ने के बाद और बहुत सारे ऐसे लोगों की बायोग्राफी पढ़ी है मैंने, कम से कम 1000 लोग होंगे जो अपनी लाइफ में नीचे से उठ करके कुछ ना कुछ अचीव किया है। हजारों लोगों की मैंने बायोग्राफी पढ़ी है। तो एक ऐसा मोटिवेशन या मतलब ऐसा समझ लो कि कुछ ऐसा मिलता है जब उन लोगों के बारे में पढ़ लेते हैं। आप कितना भी डाउन चले जाओ, लाइफ में कितने भी बैड फेजेस आ जाएं, आपको ऊपर आने के लिए एक अभिलाषा या एक आकांक्षा रहती है, एक उम्मीद रहती है कि भाई अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो आई थिंक सबसे अच्छी पॉजिटिव बात ये थी मेरे लिए कि मैंने
बहुत सारे ऐसे लोगों को जाना जिनको मैं शायद न्यूज़ में सुनता या कभी ऐसे उनकी पर्सनल लाइफ को कभी ना जान पाता, तो मैंने उनकी लाइफ को करीब से पढ़ा है। फिर किताबें पढ़ी हैं जो किसी दूसरे के अनुभव होती हैं, वो ऐसी किताबें जो यहाँ मिलती ही नहीं हैं। और यूट्यूब आज की डेट में ज्ञान का सागर है, जहाँ सब कुछ उपस्थित है, सब कुछ बस आपसे सर्च करना। यूट्यूब और गूगल, आजकल तो चैट जीपीटी भी चल रहा है जो एकदम इकट्ठा कर देता है, लेकिन उस टाइम पे यूट्यूब की बात कर रहा हूँ कि यूट्यूब जो है तो ज्ञान का सागर है। यहाँ पे इतना ज्ञान है और इतना पैसा है कि आप जितना आपके पास बाल्टी हो या टैंकर लगा लो, निकाल लो जितना निकालना, और फ्री है, फ्री है, नो कॉस्ट। ज्ञान और पैसा, अगर आपसे पैसा कमाते बनता है तो कमा लो भाई। जितने में बॉलीवुड की मूवी बनती हैं, कुछ मूवीज जो लो बजट की जैसे होती हैं, आप जा सकते हो मिस्टर बीस्ट की, उतने में वो एक वीडियो बन रही है। सही बात है। एक बंदा है स्वैगर शर्मा, मैं उससे बहुत कुछ सीखता हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, आप बहुत सारों का नाम ले सकते हो, लेकिन जो मेहनत उस बंदे की वीडियो में दिखती है ना, स्वैगर शर्मा, जो स्क्रिप्टिंग होती है, जो लेवल ऑफ स्क्रिप्टिंग होती है, आप देखिए कि कितना मेहनत करता है और उस वीडियो के पीछे क्या मेहनत होती है। बॉलीवुड फेल है उस बंदे के सामने। आप देखिएगा उसकी वीडियोस को, बहुत फन रहता है, बहुत ज्यादा सस्पेंस और थ्रिल रहती है। तो ये चीज है, यूट्यूब की ही वजह से आज जो है तो बहुत लोग आगे बढ़े हैं और आने वाली पीढ़ी भी बढ़ेगी, ऐसे प्लेटफॉर्म और आए। तो नॉलेज में आपके बहुत इजाफा हुआ है बुक्स पढ़ने के कारण। हाँ, जो आपका क्वेश्चन था उसमें तो सिंपल सा यही है कि यूट्यूब की वजह से सबसे बड़ा जो चेंजेस और जो चीज़ें हमें मिली है वो मुझे ज्ञान, हाँ ज्ञान, कुछ भी आप सर्च कर लो, कुछ भी जान लो, कुछ दुनिया की कोई भी चीज़ हो, आप नहीं पहुंच सकते हो तो आप वहाँ के लिए आपसे सर्च करते बने, आप जाओ सर्च करो, तुरंत आपको वो मिल जाएगी और देख सकते हो। यूट्यूब आज की डेट में इंटरनेट के साथ साथ जो सबसे बड़ा वरदान है वो गूगल और यूट्यूब है एक इंसान के लिए, अगर इस्तेमाल करते बने। पॉइंट ऑफ व्यू में क्या चेंजेस आए? पहले का यशोदानंदन अलग था, आज मैं जिस यशोदानंदन से मिल रहा हूँ वो यशोदा नहीं रहा, वो एक यूट्यूबर बन चुका है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत चेंज है। क्या चेंज आया है? सबसे बड़ी चीज होती है कि मानसिकता में परिवर्तन आया है। पहले वॉइस में ठहराव नहीं था, मतलब बोलने के तरीके में मैं भड़बड़ा के कुछ भी बोल देता था, किसी से भी भिड़ जाता था। लेकिन करंट टाइम पे ये हुआ है कि सोच शालीनता आई है, शायद सोच एकदम ठहराव, कि ठहरो फिर एक्शन लो, सोचो एक्शन लो। और क्या बोलते हैं कि क्लियरिटी, यूट्यूब की वजह से जो किताबें हमने पढ़ी हैं या हमने जो किताबें वहाँ से क्या बोलते हैं कि किताबों को सुना है, ऑडियो बुक्स को हमने सुना है, तो वहाँ से जो क्या चीज़ें होती हैं कि शब्दों के साथ खेलने का भी मुझे मौका मिला, जो आप स्क्रिप्ट में भी फीचर किया था शब्दों के साथ, तो वो बहुत सारी चीज़ें मतलब चेंजेस लाया है कि नॉर्मल चीज़ को भी आप एबनॉर्मल तरीके से देख सकते हो। ये यूट्यूब की देन है और सबको मिलता है, ये वरदान है भाई, इसका इस्तेमाल करो, ये बहुत बड़ा वरदान है आज की इस डेट पर। आज की इस डेट पे इससे बड़ा आप सोचो कि मैं घर से बाहर नहीं गया कहीं पर भी, फिर भी कुछ जो चीज़ें अर्न कर रहा हूँ या जो पैसे अर्न कर रहा हूँ वो यूट्यूब की वजह से। मैंने कोई बड़ा शहर नहीं देखा है, ठीक, लेकिन आज से कुछ साल पहले आप चले जाओ 2005 या उससे पहले चले जाओ, हमारे पेरेंट्स के पास ऐसे मौके नहीं थे, उनके पास हार्ड वर्क ही उनके लिए सक्सेस वही था। आज के डेट में स्मार्ट वर्क है, आप करो ना, आप किसी भी एज में हो, एक छोटा सा बच्चा भी यूट्यूब पर अगर उसके वीडियोस को फीचर कर दिया जाए, तो अपलोड कर दिया जाए, तो वो अर्निंग कर सकता है। आज की डेट में सबसे बड़ी बात जो है ना, कोई भी अर्न कर सकता है, कहीं से भी अर्न कर सकता है। क्योंकि आज की डेट पे मैंने देखा है कि ये जो बेबीज चैनल है बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं। हाँ, मैं पर्सनली बेबीज चैनल पे की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है अर्निंग, और जो आपने कहा ना कि क्या बदलाव आया है, तो ये है कि आप हार मत मानो। लाइफ में जो मोटिवेशन की बात आई थी ना, अगर आप हार मान रहे हो, वो आपके अंदर कुछ भी है, पहले अगर आप मेरे अंदर वॉइस ओवर का ही जैसे कीड़ा था, तो वो उसके लिए मुझे कहाँ दिखाना, या तो रेडियो जॉकी पर जाना पड़ता, या रेडियो जॉकी में धक्के खाने पड़ते, या किसी मूवी या कहीं पर भी मतलब धक्के खाने पड़ते। आज की डेट में धक्का खाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। घर में 150 आप इकट्ठा करो, एक सिंपल सा बोया का माइक लो, बैठ के रिकॉर्ड करो, नहीं है आपके पास तो ये सिंपल वाले माइक पे रिकॉर्ड करो। सबसे बड़ी बात यह है, इसीलिए ना मैं यूट्यूब को यूट्यूब नहीं वरदान कह रहा हूँ।
इस चीज़ को ध्यान से समझिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात हो रही है हमारी। रिसेंटली आपने इंस्टाग्राम भी ज्वाइन किया, हमने देखा, हमने फॉलो भी किया। क्या रीज़न है इंस्टाग्राम ज्वाइन करने का? क्योंकि हम देख रहे हैं आपके फॉलोवर्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो क्या रीज़न है इंस्टाग्राम ज्वाइन करने का? सब लोग थे पहले भी, हम पर इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। पहले ऐसा था कि मैं एक दिन रविवार को यूज करता था और 8-10 दिन के लिए बंद रखता था, या एक महीने में कभी 1-2 बार ओपन कर लेता था, लोगों के कमेंट्स जो हमसे बात करना चाहते हैं या कुछ उनके डाउट्स रहते थे वो क्लियर करने के लिए। और इंस्टा को मैं बुरा मानता था, क्योंकि मेरे माइंडसेट में वही चीज़ें भर दी गई थी कि यार इंस्टा बैड है, यूट्यूबर्स ने कई सारी वीडियोज़ बना ली। फिर वही अंत में जाकर के बोलते थे, भाई एक काम करना, अगर आपको मुझसे करीब से बात करना है या मुझे करीब से जानना है तो एक काम करो, मुझे जाके इंस्टा में फॉलो करो। तो ये सीन था। मैंने कहा कि, और हाँ, तो डॉक्यूमेंट्री के साथ जो अभी आप बोल रहे हो ना फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, फिर देखा कि मेरी ही वीडियोस को अपलोड करके बहुत सारे लोग अच्छे खासे फॉलोअर्स गेन कर रखे हैं। तो मैंने कहा यार ये तो अपने साथ बुरा हो रहा है, हम तो पीछे होते जा रहे हैं। और ये भी देखा कि जो अभी की ऑडियंस है, जो अभी के यूथ है, अभी का यूथ है, या जो जितने भी लोग हैं आप देखोगे किसी भी एज के हों, वो सब इंस्टा में एक्टिव हैं। आप किसी भी नाई की दुकान पे चले जाओ, वहाँ पे इंस्टाग्राम यूज करते हुए रील ऐसे ही खिसकाते मिलेंगे। अभी मैं परसों समोसे वाले के पास गया, वो समोसा बना रहा था और हाँ, मैंने कहा यहाँ मिलो भैया, यूट्यूब में तो क्लिक करना पड़ता है और ऐड देखने पड़ते हैं, उसके बाद वीडियो। इनके पास इतना टाइम नहीं है, ये ऐसे कर रहे हैं। यहाँ अगर नहीं दिखे तो कुछ दिन बाद वहाँ भी नहीं दिखोगे। तो इस वजह से मैंने कहा यहाँ पहले फीचर हो जाओ। तो अभी हम जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव, पर डे 2 वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। यूट्यूब और इंस्टाग्राम की ऑडियंस में क्या फ़र्क समझ में आ रहा है आपको? यूट्यूब की ऑडियंस जो है तो थोड़ी सालीन है, और इंस्टा की जो ऑडियंस है वो थोड़ा टॉक्सिक बिहेवियर वाली है। वो नहीं फंसती, वो किसी को भी कुछ भी बोल देती है, गाली गलौज। वहाँ पे तो वल्गैरिटी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। हाँ, मेरे में तो नहीं आते हैं क्योंकि मेरा क्रिकेट से है। मेरे जो तो फैंस टाइप के जो हैं, मतलब मेरे नहीं, वो क्रिकेटर्स के फैंस हो गए, और मेरे भी हैं, बोलते हैं आपके फैंस हैं। तो मतलब वहाँ तो इतना ज़्यादा वो है कि कमेंट में ही कुछ भी किसी को बोलते रहते हैं। यूट्यूब की ऑडियंस बहुत प्यारी है, बहुत सालीन है यार। उनको मतलब वहाँ पे भी कुछ कमेंट आते हैं, बट उनको हटा दो आप। 99% लोग जो यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं बहुत प्यारे हैं, और वही लोग पता नहीं इंस्टा में अगर जाते हैं तो टॉक्सिक बन जाते हैं। वो तो बहुत गंदे गंदे कमेंट करते हैं। वो पता है आजकल तो बढ़िया कमेंट कर देते हैं, कुछ भी। भाई यहाँ पे बोलने का मूड था, मेरा विवाद हो जाएगा। मतलब मीम्स बना करके रखे हैं कि अगर कुछ बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा, पार्थ रथ यही रोको। ऐसे टाइप का थोड़ी नहीं वो कमेंट रखते हैं। एक दिन मैंने देखा कि एक कमेंट पड़ा हुआ था वीडियो में, 3 लाइनें लिखी हुई थी, उसके बाद लिखा था अगर आगे देखना है तो सी मोर पे क्लिक करो। मैंने क्लिक किया, वो घंटा आगे नहीं बढ़ा भाई। वो सी मोर पे मैं चढ़ा हूँ कि आगे क्यों नहीं जा रहा। कभी कभी वो पहले लिखा, समझ गया, धोखा देती है। हाँ। और यूट्यूब में ऐसा नहीं है, यूट्यूब की ऑडियंस प्यारी है। यहाँ पे भी टॉक्सिक कमेंट मिलते हैं, कुछ होते हैं कि आके कुछ भी बोलते रहते हैं, बट ज्यादातर लोग जो है बहुत प्यारे होते हैं। और एक और चीज है ना, यूट्यूब की जो ऑडियंस होती है वो सीखने के उद्देश्य से यूट्यूब पर आती है, लॉन्ग वीडियोस देखने के उद्देश्य से आती है। और इंस्टाग्राम में उनका जो क्या बोलते हैं फोकस रिटेंशन, या मतलब माइंडसेट नहीं, जो पहुंचते हैं इंस्टा यूज करने के लिए पहुंचते हैं, या तो वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, अपनी बंदी से नाराज होकर के आए हुए होते हैं, या तो अंकल है तो आंटी से गुस्सा करके, या जॉब एम्प्लॉय हैं तो बॉस से अपने गाली खा के आए होते हैं। तो वो फिर जिसके ऊपर पाते हैं उसी के ऊपर अपना गुस्सा निकाल देते हैं। तो बेसिकली आपका कहना है कि वो इंस्टाग्राम पर लोग एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, मतलब हेजिटेट होकर के आते हैं कि चलो थोड़ा टाइम पास करते हैं, यहाँ अपनी भड़ास निकालनी है। तो अगर पसंद नहीं आए तो भाई जो कुछ भी है टाइप करो, आगे बढ़ो। शुरुआती दौर पर घर वालों का रिएक्शन और आज की डेट पर घर वालों का रिएक्शन क्या है? घर वाले मम्मी पापा तो कभी भी कुछ नहीं बोले हैं। उनको तो पता ही नहीं कि अभी भी मैं क्या करता हूँ और उस टाइम पे भी मैं क्या कर रहा था। बस वो एक बार मम्मा से बोले कि ये तो आजकल वीडियो बना रहा है। मम्मा मेरे मतलब मामा जी ने बुलाया, बोला बेटा कर क्या रहा है तू? मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। तो मैंने मजाक में ही कहा कि मम्मा, मतलब मजाक में नहीं, मैं तो फुल सीरियस में था। मैंने कहा मुझे 6 महीने आप दे दो, 6 महीने में अगर कुछ कर लिया तो ठीक है, नहीं कर पाया तो छोड़ दूंगा। तो हुआ क्या कि मम्मा ने कहा चलो ठीक है भाई। अब मैंने कहा मैंने 12th तक बहुत पढ़ाई की है, अगर हो गया 6 महीने में तो ठीक है, नहीं हुआ तो छोड़ दूंगा, यूट्यूब छोड़ दूंगा।
तो उन्होंने दे दिए 6 महीने। अब हुआ कि 6 महीने में मैं सिर्फ 300 सब्सक्राइबर्स गेन कर पाता हूँ। अब मिलने का जब एक ऐसा वक्त आया कि अब उनसे मिलना था मुझे, तो जब बात आई मिलने की, मुझे लगा कि उन्हें याद होगा। तो वो बोले कि मतलब जो उनसे मैं कट रहा था कि भाई इनसे सामना ना हो मेरा, इनसे किसी कदर मैं दूर ही रहूं। तो एक ऐसा वक्त आया कि सामना हुआ, बट उन्होंने पूछा ही नहीं। उन्हें लगा कि ये बंदा छोड़ दिया है, बट अपने अंदर पागलपन था, चाहिए तो चाहिए। एक साल जो है एक साल बिना पैसे, 2 साल मैंने बिना पैसे की वीडियोस बनाई हैं। आप मैंगो हैप्पी पर जाओगे तो मेरी 700-800 वीडियोस हैं, 647 वीडियो जो है तो मतलब सामने हैं, और बहुत सारी वीडियोस जो है तो प्राइवेट और डिलीट हो चुकी हैं। तो 2 साल वीडियो 2020 तक मेरी कोई पेमेंट नहीं थी। तो 2021 में पहली पेमेंट आती है 1 जनवरी 2021 को, वहाँ से चालू होता है। तो चीज़ें ऐसे पड़ती हैं। अब कैसा है घर वालों की रिएक्शन? अब माता पिता को क्या पता है कि आप क्या करते हो, क्या अचीव कर लिए हो इस दुनिया पर? वो अभी भी वही हैं, उनके लिए तो नॉर्मल है। बल्कि अगर कुछ बोल दो तो बोलते हैं कि तू होगा किसी के लिए कुछ होगा, मेरे लिए तो तू मेरा लल्ला ही है। क्या बात कही है। तो अभी भी उनके लिए वही सब है, वही यशोदानंदन है। यशोदानंदन भी नहीं हूँ, बताया ना, लल्ला नहीं, मतलब लल्ला मैंने अपने से बोल दिया है। अगर उनके सामने आप कुछ भी ऐसे बोल दो ना, मैं तो बोलता ही नहीं हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे मम्मी पापा या मेरे घर वाले जो मुझे करीब से जानते हैं वो मेरी वीडियोज और मुझे सुने ही ना उनसे आकर के कोई मेरे बारे में बात करे, क्योंकि मैं नहीं दिखाना चाहता कि मैं वहां पे कैसा दिखता हूँ और हूँ क्या। मैं चाहता हूँ कि उनके लिए जो मैं बचपन में था वही बना रहना चाहता हूँ। उनसे जब मिलने जाऊँ तो नो ईगो, नो एटीट्यूड, नो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ये भब्बड़ वाला। सिंपल भैया, मिलो तो प्यार से मिलो, बस सिंपल। भविष्य पर ये जो आपके दोनों चैनल हैं, द मैंगो हैप्पी एंड द डॉक्यूमेंट्री, उस पर और क्या आने वाला है? नेक्स्ट विजन क्या है आपका? नेक्स्ट विजन अभी तो रिवील नहीं कर सकते हैं, बट समथिंग न्यू, समथिंग एडवांस, समथिंग बिग। हम लोग और ट्राई कर रहे हैं कि कुछ और नई चीज़ें लेकर के आए। टीम बिल्ड कर रहे हैं। अभी पहले मैंने अकेले स्टार्ट किया था, फिर 2 लोग हुए, फिर 2 से 3 हुए, आज जो है तो 4-5 लोग हैं, साथ में चल रहे हैं। छोटे हैं, मतलब छोटा ही वर्क का पार्ट मिला हुआ है, लेकिन आज जो है तो 4-5 लोग साथ में ही चल रहे हैं। तो एक टीम बनकर तैयार हो गई है। एक ऐसा संगठन बनाना मेरा उद्देश्य है। अगर भविष्य की आप मुझे पूछोगे 10 ऐसे लोगों की टीम या 11 ऐसे लोगों की टीम जो क्रिकेट की तरह खेले, एक वर्ल्ड चैंपियन, समझ लो वर्ल्ड चैंपियन टीम बना। ये लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे वीडियो का। अगर आज यूट्यूब पर न होते तो क्या होते? अगर यूट्यूबर ना होता तो क्या होता? कभी सोचा है कि अगर यूट्यूबर ना होता तो क्या होता? इंजीनियर, डॉक्टर, सब्जी वाला, किराने वाला, क्या होता मैं? यही सवाल मेरे मन में भी कभी कभी आता है कि अगर यूट्यूब पे वीडियो ना बनाता तो क्या होता। नहीं पता, क्योंकि मैंने जितना देखा कि पढ़ाई पर भी अच्छे थे आप, राइटिंग पर भी अच्छे थे आप, तो आप किस फील्ड को ज़्यादा चुनते? मेरे पास कभी भी कोई फील्ड नहीं थी। मैं अपनी पसंदीदा चीज़ों को मतलब क्या बोलते हैं कि जो मुझे पसंद है मैं वही करता हूँ। तो जैसे आपने राइटिंग के लिए बोला, मेरी राइटिंग भी सही नहीं थी, मैं बहुत गंदा लिखता था। पर वही एक बार जुनून पकड़ा कि राइटिंग के लिए, तो मैंने इतनी पेन बदली थी। 1 महीने में मैंने जो है तो 4000 की पेन खरीदी थी राइटिंग के लिए। मुझे लगता था कि राइटिंग जो तो पेन से आती है। फिर एक ऐसी पेन मिली तो जो थोड़ी सी, जिसमें राइटिंग मेरी अच्छी आई। तो फिर दूसरे दिन मैं जो स्कूल के बगल में दुकान है अंकल जी की, उनकी दुकान से मैंने पूरी पेन की वही इतना बंडल उठा लाया, कहीं चुक न जाए, खत्म ना हो जाए, हाँ, और मेरी राइटिंग ना आए। बहुत ज्यादा जुनूनी टाइप का इंसान, जो चाहिए तो वो मतलब, हाँ। अब जब आप बोल रहे हो ना कि क्या होता, मुझे नहीं पता कि मैं क्या होता, क्योंकि मुझे लिखना पसंद था। मुझे जो है तो स्टोरीज पहले जैसे लिखना पसंद था, और लिखने से ही मैं यहाँ आया हूँ। बोलना पसंद था, कॉमेडी करता था अपने दोस्तों के बीच में, बहुत हंसाता था। अब तो मेरा एसेंट पूरी तरह बदल चुका है, पूरा तरीका बदल चुका है थोड़ा सा। अभी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं यार तू कैसा मतलब पूरी तरह चेंज हो गया, इतना हंसमुख वाला इंसान। मैंने कहा कि हंसता हूँ यार, बट अब टाइम पे हंसता हूँ। पहले हर वक्त कोई भी हो, कुछ भी हो, रोस्ट हो जाता था, मजाक बना देता था। तो तुम भी बने होगे कई बार ऐसे।
पहली वीडियो कब वायरल हुई? पहली वीडियो वायरल हुई थी शायद, हाँ, पहली वीडियो मेरी जब मैंने यूट्यूब पे बनाना स्टार्ट किया था तो मेरे चैनल पे नहीं, एक मेरे फ्रेंड है युवा लेखक, उनके चैनल पर वायरल हुई थी। 5 लाख से अब व्यूज़ गए थे। उसके पहले कितने आते थे? पहले उनके चैनल पर 300-400 व्यूज़ आते थे। और 400, हाँ, उस वीडियो में मैंने इतनी रिसर्च की थी कि मैंने कहा था कि ये वीडियो निकलेगी सर, आप एक ऐसी स्टोरी, मैंने उनको पूरा सारी चीज़ें जो है तो सजेस्ट किया। और उसके बाद जब वो वीडियो निकली हमारे कहने पर, और वो भी उनके चैनल पर 20,000 सब्सक्राइबर्स, मतलब 2-3 दिन के अंदर अंदर। भाई हम लोग तो साउथ के हीरो अपने आप को समझ रहे थे। फिर कुछ दिन तक उन्होंने कहा कि मैं कंटेंट को अब अव्वल दर्जे तक लेकर के जाऊंगा, वीडियोस ही उन्होंने नहीं अपलोड की और सब कुछ खत्म। और वीडियो वायरल थी। उसके बाद उस वीडियो को लोगों ने कॉपी कर करके, ऐसा होता है ना यूट्यूब पे कि एक वीडियो निकले उसको कॉपी करो आप। कई सारे ऐसे बंदे जो आज 6-6 मिलियन सब्सक्राइबर्स लेकर के बैठे, मोटिवेशनल फील्ड वाले हैं, नाम नहीं ले सकता क्योंकि अब करीबी फ्रेंड हुई है, तो वो जो है तो 6-6 मिलियन लेकर के बैठे हैं। लेकिन हम वहीं पे रुक गए। जिंदगी ने बहुत बार चांसेस दिए, बट कभी ना कभी कोई ना कोई कमी रह जाती थी। इस बार चाहते हैं कि एक बार थोड़ा बड़ा मौका दे दे, हम भी कम से कम 1-2 मिलियन तो पहुंच ही जाएं। तो पहली वीडियो आपके चैनल में आपके द्वारा कब वायरल हुई? मेरे द्वारा मेरे चैनल पे एक वीडियो वायरल हुई थी, 2-2.5 लाख तक गई थी। और उसके पहले 500-600 या 2-3 हज़ार, 4,000, 10,000 तक व्यू भी बहुत कठिन था, एक कठिन टास्क था। फिर एक वायरल हो गई। हाँ, उसमें भी रिसर्च थी। हाँ ठीक है, मेहनत तो थी। तो वो कितनी गई व्यूज उस पर? 2,35,000 तक। कितने सब्सक्राइबर गेन हुए? उसमें इतना हो गया कि चैनल मोनेटाइज हो गया था और जो है तो मतलब वॉच टाइम कंप्लीट हो गया था एक वीडियो से। अच्छा, मतलब पहले भी था और फिर उस वीडियो को ऐड करके एक एक्स्ट्रा वो सब हो गया। तो फिर अर्निंग क्या है? पहली अर्निंग कब आई? पहली अर्निंग वही जनवरी के बाद जो फरवरी होती है, तो यूट्यूब क्या करता है कि 1 महीने बाद पैसे देता है ना, शायद 7 से या 8,000 रुपये आई थी। तो 75-70। उस टाइम का रिएक्शन क्या था? रिएक्शन यही था कि यार चलो, मतलब कुछ पागल हो गए होगे? कुछ नहीं, पागल तो नहीं हुए थे, बस ये था कि यार कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर है, कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो मिला। उस टाइम पे हम पढ़ाते भी थे ना, तो ठीक था, 7-8 हज़ार रुपये बहुत बड़ी चीज़ थी। अच्छा, ये कब की बात है? ये जनवरी 2021 की। और आज की क्या पेमेंट स्केल है? अब तो हो गया, मतलब अगर ठीक है, नंबर अगर नहीं बताने हैं तो एक रफली दे दो कि अगर मुझे एक आईफोन खरीदना है, मोबाइल के थ्रू बता दो। मोबाइल के थ्रू तो देखो, ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं रहता ना यूट्यूब का, कभी अप कभी डाउन रहता है। वीडियोस के उस पर डिपेंड करता है क्या? तो नहीं, व्यूज पे डिपेंड करता है और कीवर्ड्स पर डिपेंड करता है। अर्निंग वगैरह जो तो कीवर्ड्स पर डिपेंड करती है। अगर एक महीने पर मेरे 20 लाख व्यूज़ चले गए और अगले महीने सिर्फ 5 लाख व्यूज़ हैं, तो क्या पेमेंट स्केल अलग अलग होगा? 20 लाख पे आपको ज़्यादा पेमेंट मिलेगी और 5 लाख पे कम पेमेंट मिलेगी, तो नॉर्मल सा वो है, रेशियो है। अच्छा, और क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एक मंथली पेमेंट फिक्स हो गई है। ऐसा नहीं होता। ये समझो कि व्यूज प्रोपोर्शनल टू मनी या जो मतलब अर्निंग आपकी। तो अब खेलते हैं एक रैपिड फायर राउंड, जिस पर आपके सवाल होंगे और इनके जवाब होंगे। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? फेवरेट क्रिकेटर बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा चैनल पे, तो दिनेश मोगिया तो नहीं होगा? फेवरेट क्रिकेटर गौतम गंभीर। क्यों? एक जमाने पर तो हिटमैन शर्मा थे। यही तो नहीं बोल रहा था। कमेंट आते भाई, रितिका भाभी से फंडिंग मिल गई है क्या? तो अभी कौन सा फेवरेट क्रिकेटर चल रहा है? फेवरेट एक ही है, बट बोला ना कि हो गया रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सभी हैं अपने देश के हैं यार। अब क्या फेवरेट क्या वो नहीं, जो अच्छा खेलता है, जो अच्छा नहीं खेलता, अपने देश के लिए खेला, वो अपना फेवरेट है, बस सिंपल सा रूल है। फेवरेट बॉलर बता, दोनों चीजें सेम है भाई। जो अपने देश के लिए खेल लिया है वो अपना फेवरेट है, अपना है, और देश के लिए नहीं खेला फिर भी मतलब देख रहा हूँ खेल, क्योंकि एक मेहनत के बाद उस स्टेज तक पहुंचते हैं। तो फेवरेट नाम का कोई वर्ड नहीं होना चाहिए हम जैसे क्रिएटर्स के लिए, नहीं तो पक्षपात करोगे आप। तो हम पक्षपात अगर करने लगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, उनकी मेहनत की डिसरिस्पेक्ट होगी। तो प्लीज वहाँ पे रोहित वगैरह जो नाम है वो हटा देना, बाकी सब अपने ही बंदे हैं। सही बात है, क्योंकि
मेहनत दोनों ने की है, और अगर मैं किसी एक को कहूँगा तो दूसरे की मेहनत को हम कम आंक रहे हैं। हाँ, क्योंकि एक जो जिस स्टेज पर वो हैं उसके पीछे वो थाली पे परोस कर टीम में जगह नहीं मिलती है, वहाँ परफॉर्मेंस करते हैं, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर उस मुकाम पर है। ओके, फेवरेट यूट्यूबर? फेवरेट यूट्यूबर तो देखो टाइम पे मैं कोई एक वो नहीं लेता, पर जब अगर कॉमेडी वीडियो की बात करते हो तो जैसे मैंने कहा स्वैगर शर्मा हो गया, क्योंकि उसकी स्क्रिप्टिंग जो है और जो थिंकिंग है उस पर मैं कायल हूँ। फेवरेट इंस्टाग्रामर? फेवरेट इंस्टाग्रामर जो है तो इंस्टाग्रामर कोई नहीं मुझे पता था भाई, कोई नहीं है। कोई नहीं है फेवरेट इंस्टाग्रामर कोई नहीं है? कोई नहीं भाई, मैं तो पहचानता ही नहीं हूँ इंस्टाग्राम में कौन क्या करता है वीडियो। हाँ, मेरे एक फ्रेंड है शशांक मणि त्रिपाठी भाई बंदा 3 दिन में जो फैन फॉलोइंग बनाया है ना, पूरा ढिकहा एकदम, मतलब अपने फील्ड का एक जगह है ढिकहा, पूरा ढिकहा मतलब इसका फैन है, तो उसी का फैन हूँ। जरूर सर्च कीजिएगा उनका चैनल, शशांक मणि त्रिपाठी है उनके चैनल का नाम, और उनको फॉलो कीजिए आप लोग। आग लगा रखा है हाँ, कंटेंट की दुनिया में एकदम तबाही है। क्या बात कर रहा है? तबाही का दूसरा नाम शशांक मणि त्रिपाठी। क्या बात कर रहा है? सही बात है। अरे आप लोग फॉलो कीजिए भाई। भाई क्या क्या एसेंट है, किसी दिन वो इतना मतलब रोल में घुस जाता है कि रोने लगता है किरदार में ही। अच्छा। किसी दिन इतना मतलब आग में रहता है कि लगता है, जैसे मैं कभी कभी उसकी वीडियो शूट कर देता हूँ तो लगता है कि वो मतलब कैमरे में घुस कर मारेगा, कैमरे के उस पार खड़ा रहता है तो घुस करके उस पार आके मारेगा। अच्छा। भाई इस लेवल की मतलब इंस्टाग्राम के लिए दीवानगी मैंने नहीं देखी। अच्छा। बंदा कुछ भी कर सकता है इंस्टा के लिए। पिछले 15-20 दिनों में ये चेंज आया उसकी लाइफ में, तो हमको लगता है आने वाले समय में तो वो छाने वाला है। अरे भाई मार्केट लीड कर रहा है कहाँ से। तो माता पिता परिवार खुश है आप? माता पिता परिवार से हमेशा खुश था। तो क्या तुम खुश हो? हाँ। क्या रीजन है खुश होने का? यही कि वही कर रहा हूँ जो करना चाहता था। अब इससे बेहतर क्या हो सकता है? अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बना लिया, ठीक है, उसी से पैसे कमा रहा हूँ। एक नॉर्मल से लड़के के लिए अब क्या चाहिए? उसके साथ उसके दोस्त हैं जो उसके साथ वर्क कर रहे हैं, क्या चाहिए? एक संगठन के रूप में अकेला चला था, आज जो है तो 5-6 लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता मेरे लिए। हो गया। अभी तक अपनी कमाई से, यूट्यूब की कमाई से सबसे महंगी चीज़ क्या खरीदी आपने? यूट्यूब की कमाई से सबसे महंगी चीज मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी है, बट मुझे क्या बताऊं कि इन्वेस्टमेंट के रूप में आप पूछोगे कि यूट्यूब की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है, तो माइक ही कह लो। बाकी बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं, तो मेरे लिए सब एक बराबर है। और महंगी चीज़ के लिए जैसे यही माइक जो है तो अपन ने इसमें जो है तो 80,000 के करीब या 70,000 रुपये के करीब हमने इन्वेस्ट कर दी है एक ही माइक में। यही रहा गाइस आज का ये पॉडकास्ट। आप हमें बताएं आपको कैसा लगा। ये फर्स्ट टाइम इनका रिवीलिंग वीडियो है जिस पर इन्होंने बहुत खुलकर बातें की हमारे साथ। आप कमेंट बॉक्स में बताओ ये वीडियो आपको कैसी लगी। एंड यही रहे आज के गेस्ट हमारे यशोदानंदन शुक्ला। तो यही रहे आपकी यशोदानंदन शुक्ला। तो कैसी रहेंगी उनके साथ ये पॉडकास्ट हमें आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप उनको फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। एंड ये पॉडकास्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी यूट्यूब ग्रोथ के बारे में पता चल सके। ये पॉडकास्ट आपके लिए कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल थी हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। एंड तब तक के लिए एज आई ऑलवेज सेड, हरे कृष्णा।